आज हम लोग करेंगे प्लेन एंड रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट टेक्नोलॉजी के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या था, M20 में इसका मिश्रण जो होता है उसका रेशियो बताना था। तो इसका M20 जो होता है उसका रेशियो होता है A नंबर 1:3, ये होता है रेशियो उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ चीज़ें हैं वो दिखा देते हैं आपको, जैसे स्तंभ, कॉलम, डाट और भारी धरन। इसके लिए जो हम मिश्रण यूज करते हैं M25 वाला यूज करते हैं। M25 होता है 1:1:2। तो M25 का जो मसाला है वो कॉलम, डाट और भारी धरन में यूज किया जाता है। और पानी की टंकी, पानी के टैंक, प्रतिधारक दीवारें, पाइलें, पूर्व निर्मित अवयव, मध्यम भारित स्तंभ, धरन रहित स्लैब छतें व पुल, इसमें हम M20 यूज करते हैं। 1:3 का मसाला होता है इसमें। और धरन, स्लैब, स्तंभ, लिंटल, साइलो, संचय टैंक और फाउंडेशन कार्य के लिए, सड़क के लिए, फर्श और पुलिया इत्यादि के लिए हम M15 का मसाला बना सकते हैं, 1, 2, 4 का। और स्थूल वर्क जैसे होता है कंक्रीट, मशीन की नींव या कोपिंग, तो ये M10 का बनाते हैं। M10 होता है 136। और स्थूल कंक्रीट, बांध, नींव का कंक्रीट ब्लॉक, फर्श, सड़क का आधार, ये सब होते हैं M7.5 से M5 के, जिनका रेशियो होता है 1:4:8। ये है 7.5। 1:6:12 ये होता है M5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर IS 456:2000 using working stress method, the modular ratio of M25 grade of concrete for permeable compressive strength due to bending in concrete sigma CBC 8.5 MPa। IS 456/2000 अनुसार कार्यकारी प्रतिबल विधि का उपयोग करके कंक्रीट में बंकन के कारण अनुमन्य संपीड़न सामर्थ्य सिग्मा CBC बराबर 8.5 मेगापास्कल के लिए M25 ग्रेड के कंक्रीट का मापांक अनुपात कितना होता है, बताइए। तो हमें मापांक निकालना है, ठीक है। मॉड्यूलर कितना होगा, तो इसके लिए हम फार्मूला एक लगाएंगे, M इक्वल टू M इक्वल टू 280/3 सिग्मा CBC, ठीक है। यहाँ पर हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, सिग्मा CBC की वैल्यू 8.5 दी गई है। तो यहाँ पर हम लोग रख लेंगे 280/3 इंटू 8.5, इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 10.98। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए इसमें दिया भी गया है 280/3 सिग्मा CBC, फार्मूला लगा दिया, मापांक अनुपात का, मॉड्यूलर रेशियो और वैल्यू पुट करके निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आरसीसी संरचनाओं में इस्पात प्रबलन के संचारण को रोकने के लिए कंक्रीट का पीएच मान होना चाहिए। पीएच मान जो होगा वो किस तरीके का होगा? अम्लीय होगा, उदासीन होगा, सिर्फ क्षारीय या अत्यधिक क्षारीय? कौन सा सही है बताओ? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, अत्यधिक क्षारीय। ठीक है, संचारण को रोकने के लिए कंक्रीट का मान अत्यधिक क्षारीय होना चाहिए पीएच। देखिए, प्रबलित कंक्रीट तैयार करने के लिए इसकी तराई व मिलावों की धुलाई के लिए साफ पानी प्रयोग करना चाहिए। कंक्रीट के लिए प्रयुक्त पानी अम्ल, क्षार, चिकनाई, तेल, जैविक अशुद्धियों इत्यादि से मुक्त होना चाहिए। पानी का पीएच मान 6 से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन अधिक क्षारीय पानी का प्रयोग प्रबलित कंक्रीट कार्य में किया जा सकता है। अधिक क्षारीय का मतलब इसको हम लोग किस में यूज कर सकते हैं? प्रबलित कंक्रीट कार्य में। ठीक है, फाइबर यूज्ड इन, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइबर यूज्ड इन एफआरसी आर आल्सो कॉल्ड एज। एफआरसी में प्रयुक्त फाइबर को भी कहा जाता है, बताइए क्या कहते हैं? द्वितीयक प्रबलन, सुपर रीइंफोर्समेंट, स्लिम रीइंफोर्समेंट या क्रश प्रबलन? बताइए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट, द्वितीय प्रबलन। एफआरसी होता है फाइबर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट। जब कंक्रीट में कुछ पदार्थों के रेसे डालकर इसकी तनन सामर्थ्य को सुधारा जाता है, तब यह रेसा प्रबलित कंक्रीट कहलाती है। कंक्रीट में उत्पन्न दरारों को रोकने तथा इनकी तनन सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए इसमें सामान्य इस्पात, एस्बेस्टॉस, पॉलीप्रोपीन, नायलॉन, नारियल कांच आदि पदार्थों के रेसे उपयुक्त होते हैं। रेसा प्रबलित कंक्रीट में प्रयुक्त इन रेसों को द्वितीयक प्रबलन कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फॉर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर रिकमेंडेड बाय IS 456/2000 फॉर एस्टिमेटिंग द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एंड reinforcing स्टील आर रेस्पेक्टिवली। इमारत के निपातन की सीमित स्थिति के लिए कंक्रीट और सुदृढ़ीकरण स्टील की डिजाइन सामर्थ्य का आकलन करने के लिए IS 456/2000 द्वारा अनुशंसित आंशिक सुरक्षा गुणक क्रमशः होते हैं स्टील और कंक्रीट के लिए। तो ये हो जाएंगे हमारे पास 1 डी आंसर सही है, 1.5 एंड 1.115। ठीक है, किसके लिए पूछा गया था? कंक्रीट और स्टील का। तो ये हमारा 1.5 जो है ये कंक्रीट का है, 1.15 स्टील का है। संरचना की पर्याप्त सुरक्षा व दीर्घ सेवा योग्य को सुनिश्चित करने के लिए कोड में पदार्थ व भारों के लिए सुरक्षा गुणक होते हैं। सीमा अवस्था विधि में कंक्रीट के लिए आंशिक सुरक्षा गुणांक y मैक्सिमम रहेगा हमारा 1.5। प्रबल अनुपात के लिए आंशिक सुरक्षा गुणांक रहेगा 1.15। नेक्स्ट क्वेश्चन, minimum grades for PCC and RCC structure as per IS code is। ये होगा हमारे पास
सी ऑप्शन राइट रहेगा इसका, M15 से M20। नेक्स्ट क्वेश्चन, सादा सीमेंट कंक्रीट के लिए न्यूनतम M15 यूज करता है और पूर्व प्रबलित कंक्रीट के लिए जो न्यूनतम है M30 यूज करता है ग्रेड। नेक्स्ट, in fiber reinforced concrete, if the fiber are not dispersed properly, then the resulting problem is called as fiber प्रबलित कंक्रीट में यदि फाइबर ठीक से नहीं फैलता है तो परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली समस्या को क्या कहा जाता है? स्पेलिंग, उत्खंडन, कॉन्जेस्टिंग, संकुलन, बेलिंग, गुलिकायन और सेग्रीगेशन, पृथक्करण। बताओ। तो इसका सही ऑप्शन सी, बेलिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर तो सब दिखे ही जा रहे हैं। सामग्रियों का अनुपात लगभग होता है कंक्रीट मिश्रण में M10 दिया गया ग्रेड, तो ये होगा हमारा M10 का ए नंबर, 1:3:6। ये सारी चीज़ें याद करनी चाहिए। M5 का, M7.5 का 148, M10 136, M15 1:4, M21 1.5:3 और M25 1:2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रबलित कंक्रीट कार्यों के लिए कंक्रीट का न्यूनतम ग्रेड। प्रबलित कंक्रीट कार्यों के लिए न्यूनतम M20, डी होगा इसका ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, IS 456 के अनुसार कंक्रीट के मॉडुलस ऑफ रप्चर, FCR और अभिलक्षणात्मक क्यूब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ FCK का संबंध निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? बताइए। ये वाला सही, ए सही है, 0.70 रूट FCK। फटन मापांक, मॉडुलस ऑफ रप्चर, किसी धरन या स्लैब की तनन सामर्थ्य की माप होती है तथा अनुमन सामर्थ्य किसी अप्रबलित कंक्रीट स्लैब, धरन, अन्य संरचना की नमन विफलता की मापांक होती है। अनुमान सामर्थ्य फटन मापांक द्वारा निर्दिष्ट की जाती है। अनुमान सामर्थ्य निकालने की दो विधियां होती हैं: मध्य बिंदु भार परीक्षण, 2 तृतीय बिंदु भार परीक्षण। मध्य बिंदु भार द्वारा विधि का फार्मूला ये है, सिग्मा F3 F×L/2BD², और तृतीय बिंदु के लिए FCR 0.70 रूट FCK। मापांक या तनन सामर्थ्य या संपीड़न सामर्थ्य का 10 से 20% तक होता है। तृतीय बिंदु भार परीक्षण का मान मध्य बिंदु भार परीक्षण की अपेक्षाकृत कम प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि न्यूटन प्रति mm² में कंक्रीट की अभिलाक्षणिक घन संपीड़न सामर्थ्य FCK, तो IS 456/2000 के अनुसार कंक्रीट का प्रत्यास्थता गुणांक माना जाता है। बताओ। कंक्रीट का प्रत्यास्थता गुणांक क्या माना जाएगा? ये माना जाएगा A, 5000 रूट FCK। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? The steel beam of light section placed in plain cement concrete are called अप्रबलित
सीमेंट कंक्रीट में रखे हल्के परिच्छेद के इस्पात बीम को क्या कहा जाता है? साधारण कड़ी या कड़ी, कंक्रीट कड़ी या पूरक कड़ी? देखिए, सिंपल जॉइस्ट या जॉइस्ट, कंक्रीट जॉइस्ट या फिलर जॉइस्ट क्या कहते हैं? ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन रहा। बताइए, अप्रबलित सीमेंट कंक्रीट में रखे हल्के परिच्छेद के इस्पात बीम को कहते हैं डी, फिलर जॉइस्ट। द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट expressed as the ratio of compressive strength is। तनन प्रतिबल कंक्रीट के संपीड़न प्रतिबल के अनुपात में व्यक्त किया जाता है। बताइए, जो तनन प्रतिबल है, टेंशन, इस संपीड़न प्रतिबल का कितना होता है? तो 1/10। डी ऑप्शन राइट है इसका। चलिए, निम्न कथनों की जांच करनी है। क्या है? स्टील के लिए सुरक्षा गुणक उसके पराभव प्रतिबल पर आधारित होना चाहिए। नंबर 2, स्टील के लिए सुरक्षा गुणक उसके चरम प्रतिबल पर आधारित होना चाहिए। नंबर 3, कंक्रीट के लिए सुरक्षा गुणक उसके पराभव प्रतिबल पर आधारित होना चाहिए। नंबर 4, कंक्रीट के लिए सुरक्षा गुणक उसके चरम प्रतिबल पर आधारित होना चाहिए। तो ये इसका कौन सा सही होगा? सही कथन छांटने हैं। तो ये है हमारे पास बी, 1 और 4 सही है। 4 नंबर क्या था? कंक्रीट के लिए सुरक्षा गुणक उसके चरम प्रतिबल पर आधारित होना चाहिए। ठीक है। और नंबर 2 क्या था? स्टील के लिए सुरक्षा गुणक उसके चरम प्रतिबल पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Consider the following statement regarding the working stress design of under reinforced RC section। कार्यकारी प्रतिबल अभिकल्पन में अल्प प्रबलित आरसी खंड के अधीन निम्न दिए गए कथन पर विचार करने हैं। उदासीन अक्ष की गहराई बड़ी होगी संतुलित खंड की। जब स्टील तनाव में है तब यह अधिकतम अनुज्ञेय मान पर पहुंचेगा और AMR छोटा होगा संतुलित खंड से। और हमारे पास चौथा स्टेटमेंट है, कंक्रीट तनाव पर भी खंड के AMR की गणना करता है। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा ये हमें बताना है। बताइए भाई। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन का क्या दिया गया। 2 और 3 हमें सही है बिल्कुल। 2, 3 ऑप्शन में भी दिया गया है डी। ये है, जब स्टील तनाव में है तब यह अधिकतम अनुज्ञेय मान पर पहुंचेगा। और 3 नंबर, MR विल भी छोटा होगा दैट ऑफ बैलेंस सेक्शन से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिया गया सेक्शन, फार्मूला दिया गया है सिग्मा ST D/x/3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंक्रीट
के लिए विचार की जाने वाली सामग्री का आंशिक सुरक्षा गुणांक कंक्रीट के लिए होता है कितना? 1.15। नहीं हो, ये तो उसका है आयरन का, स्टील बार का, और ये 1.5 रहेगा। सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फुल फॉर्म ऑफ आरबीसी इज। बताओ भाई, फुल फॉर्म है आरबीसी का, बायोलॉजी में तो कुछ और है। तो यहाँ पर हो जाएगा रेनफोर्स्ड ब्रिक सीमेंट। कंक्रीट, रेनफोर्स्ड ब्रिक कंक्रीट, डी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंक्रीट एक पदार्थ है कैसा? सुगट्टा है ना, कि ब्रिटल भंगुर होता है? सिर्फ कंक्रीट जो है भंगुर होता है। ऑप्शन दिख जाते हैं पहले तो। एज पर IS 456/2000 के अनुसार 25 न्यूटन पर mm² के अभिलाक्षणिक घन सामर्थ्य के लिए कंक्रीट का आनमन सामर्थ्य होगा। बताइए भाई साहब, आनमन सामर्थ्य कितना होगा? तो ये होगा 3.5। FCR का फार्मूला ये रहा, 0.7 √FC आनमन सामर्थ्य, फ्लेक्चुरल स्ट्रेंथ। इसमें क्या है, 25 न्यूटन पर mm² के अभिलक्षणिक घन संपीड़न सामर्थ्य के लिए कंक्रीट की आनमन सामर्थ्य निकाल लेंगे। 25 न्यूटन रख दिया वहाँ पर, हल कर लिया। ये हमारे पास प्रचंड एक्सपोजर की स्थिति में कंक्रीट की न्यूनतम श्रेणी क्या होनी चाहिए? मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज्ड, सीवियर एक्सपोजर कंडीशन शुड बी। तो ये हमारी होनी चाहिए M20। यहाँ पर दिया गया है मॉडरेट में मिनिमम ग्रेड ऑफ प्लेन, और ये RCC की मिनिमम होता है M15 और M25, माइल्ड में M20, सीवियर में M20, वेरी सीवियर में भी M20, एक्सट्रीम में M25 पहुँचेगा। इसके बाद इधर RCC शुरू हो जाती है। सीवियर में M30, M35, वेरी सीवियर में, एक्सट्रीम हो जाएगा 40 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंक्रीट मिश्रित डिजाइन में विचलन की इकाई क्या है? MPa, नो यूनिट, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब? बताओ। तो ये हो जाएगा मेगा पास्कल। आंसर तुम लोग दिख ही जाता है। चलिए पढ़ते हैं। प्रभावी मापांक EC, अल्पकालीन स्थैतिक मापांक EC और कंक्रीट के क्रीप गुणांक थीटा के बीच संबंध दिया जाता है। बताओ। स्टैटिक मॉडुलस एंड क्रीप कोफिशिएंट थीटा और इफेक्टिव मॉडुलस, इनमें संबंध बताना है। कौन सा है संबंध? बताओ। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ये EC इफेक्टिव EC/1 + थीटा।
ई सी ई इक्वल ई सी अपॉन 1 + थीटा। ये हमें याद रखना है, ये होता है संबंध। ई सी इक्वल टू 5000 रोड FC के। प्रत्यास्थता मापांक ई सी बराबर ई सी अपॉन 1 + थीटा। ई सी कंक्रीट का शॉर्ट टर्म प्रत्यास्थता मापांक और थीटा विसर्पण। ई सी ई छोटा होता है ई सी से, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू IS 456 के अनुसार तटीय पर्यावरण में कंक्रीट की सतहों की पूर्ण अनावरण स्थिति को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? गंभीर, बहुत गंभीर, चरम सीमा या नियंत्रित, मॉडरेट। तो ये हमारे पास रहेगा, सही ऑप्शन क्या है बताओ। ये रहेगा हमारे पास सीवियर में, गंभीर। समुद्री कार्यों और समुद्री तटों के किनारों की स्थिति में साधारण सीमेंट कंक्रीट के मामले में M20 ग्रेड की कंक्रीट और प्रबलित सीमेंट कंक्रीट के मामले में M30 ग्रेड का प्रयोग किया जाता है। ऐसी स्थिति में स्लैग या पोज़ोलाना का उपयोग बहुत फायदेमंद होता है। इसमें हम लोग ये कंडीशन दी गई है, पढ़ चुके हैं अभी पहले में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। बेहद गंभीर पर्यावरणीय परिस्थिति में अनावृत कंक्रीट की सतहों के लिए प्रदान किया जाने वाला सामान्य आवरण नहीं होना चाहिए। कितने से? 50 mm से कम नहीं होना चाहिए। चलो IS 456 2000 के अनुसार सामान्य परिस्थिति में जहाँ परिवेश का तापमान 15 डिग्री से नीचे नहीं गिरता है और OPC का उपयोग किया जाता है और सामान्य तराई की जाती है, 4.5 मीटर तक फैले स्लैब पर प्रोप पर स्ट्रिपिंग समय लिया जा सकता है। कितना बताओ? 7 दिन या 21 दिन या 3 दिन या 14 दिन? तो ये लिया जाएगा हमारे पास 7 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय मानक के अनुसार 40 mm वाले मिलावे के साथ जहाज डॉक के लिए कम से कम सीमेंट मात्रा निर्धारित किया जाता है। बताइए। भारतीय मानक के अनुसार 40 mm वाले मिलावे के साथ पानी के नीचे निर्माण के लिए कम से कम सीमेंट मात्रा निर्धारित की जाती है। कितने? तो ये हो जाएगी 350। नेक्स्ट क्वेश्चन। M50 ग्रेड के कंक्रीट के लिए आनमन तनन सामर्थ्य का मान लगभग होता है। बताओ। M50 ग्रेड के कंक्रीट के लिए आनमन तनन सामर्थ्य का मान तो ये हो जाएगा 5 Nm/mm²। ये ऐसे निकालते हैं। देखिए FCK का मान 50 है हमारे पास और रूट 50 का मान 7.07 मल्टीप्लाई कर दिया
लगभग 5 न्यूटन पर mm² आया। प्रबलित सीमेंट कंक्रीट में अनुज्ञेय अपरूपण प्रतिबल लगभग होता है, बताओ। FCK/30 होता है, FCK/7.5, FCK/5 या FCK/15, कौन सा होता है? प्रबलित सीमेंट कंक्रीट में अनुज्ञेय अपरूपण प्रतिबल लगभग होता है, तो FCK/30 रहेगा ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए आरसीसी स्ट्रक्चर द टेंशन जोन लाइज इन द। आरसीसी संरचना में तनन क्षेत्र कहाँ स्थित होता है? टॉप पे या मध्य में या साइड में या बॉटम में? तो ये होता है बॉटम में, डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? निम्न में सही कथन का चयन करना है। सामान्य कंक्रीट की घनत्व लगभग 2400 किलोग्राम प्रति घन मीटर है। हल्के वजन कंक्रीट का घनत्व लगभग 1900 किलोग्राम प्रति घन मीटर है। भारी कंक्रीट की घनत्व लगभग 3580 किलोग्राम प्रति घन मीटर है। सभी विकल्प सही हैं, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सबकी वैल्यू सही दी गई है। देखिए, सामान्य कंक्रीट के लिए घनत्व लगभग 2400 किलोग्राम प्रति घन मीटर और हल्के वजन के लिए 1900 किलोग्राम प्रति घन मीटर। भारी कंक्रीट की घनत्व लगभग 3580, सामान्य के लिए 2400, हल्के के लिए 1900, भारी के लिए 3580। सभी विकल्प सही है। देखिए अगला क्वेश्चन, प्रबलित कंक्रीट का वजन आमतौर पर इस प्रकार से लिया जाता है: 2200 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, 2300 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, 2500 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब या 2400। तो ये प्रबलित कंक्रीट है, इसका हमारे पास होता है 2500। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। ये देख लो, यहाँ पर सबका दिया है। प्रबलित कंक्रीट 2500, सादा कंक्रीट 2400, प्रबलन इस्पात का 7800-500, ईंट चिनाई का 19,200 और मृदा भार 17,600। अगला क्वेश्चन, बीम के लिए सामान्य कवर मध्यम उद्भासन स्थिति के लिए कम से कम कितने mm से नहीं होना चाहिए? कम बताइए। तो ये जो कवर होता है 30 mm से कम नहीं होना चाहिए बीम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंक्रीट के बंकन सामर्थ्य को किस रूप से निर्धारित किया जाता है? बंकन फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, दृढ़ता गुणांक, भंग गुणांक, प्लास्टिकता गुणांक या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी? बताइए कौन सा सही होगा? तो ये हमारे पास हो जाएगा भंग गुणांक। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ जो है वो भंग गुणांक होती है हमारे पास, मॉडुलस ऑफ रप्चर। ठीक, ये देखिए EC बराबर A√FC के वैल्यू इज, ए की वैल्यू 5000 हमेशा रहती है, लेकिन यहाँ पर दिया है कि नहीं, तो 5700 होएगा ये वाला। सी नंबर 34 का चेक कर लो एक बार। सी सही।
नेक्स्ट क्वेश्चन 57 रूड FCQ होता है यहाँ पर। इसके अनुसार ये IS 1978 के अनुसार 5700 ये है हमारे पास 1978 के अनुसार, और ये 5000 वाला ये 2000 के अनुसार है। नेक्स्ट यदि 40 कंक्रीट घन के नमूने का यदि 40 कंक्रीट घन के नमूने का मानक विचलन 3 MPa और 30 MPa है, तब इस आंकड़े के लिए परिवर्तन गुणांक परसेंटेज होगा। बताइए क्या। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 10। देखिए ऐसे निकालते हैं। देखो 3 MPa मानक विचलन दिया गया था, प्रतिदर्श की संख्या 40 दी गई थी और औसत 30 MPa था। यहाँ पर फार्मूला लगा दिया, प्रतिदर्श बराबर सिग्मा ये फार्मूले में रख दिया वैल्यू CV 3/30 110% है। संपीड़न क्षमता के तनन क्षमता के अनुसार अनुमान का उपयोग करने का क्या है, बताइए। ए 0.7 रूड FCK। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको कुछ लोग समेसन बोलते हैं, समेसन, लेकिन सही है समेसन ही होता है, सबका योग। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सी अभिव्यक्ति कंक्रीट के टारगेट सीन स्ट्रेंथ FM को दर्शाती है, यदि ताकत और मानक विचलन FCK और सिग्मा द्वारा क्रमशः दिया गया है। हिंदी में बड़ा कठिन आंसर होता है, पहले हिंदी समझनी पड़ती है। ठीक, इंग्लिश में क्या है, सीधा सीधा आता है मस्त, और हिंदी में करने के लिए इतना गड़बड़ चीज़ें, ताकत स्ट्रेंथ को लिखें ताकत, जैसे आदमी की ताकत होगी। चलिए देखते हैं फिर। ताकत और मानक विचलन FCK और सिग्मा द्वारा क्रमशः दिया गया है, तो बताइए क्या। तो ये हो जाएगा A FCM FCK + 1.65 सिग्मा। कंक्रीट की आजमाइशी के दौरान लक्षित सामर्थ्य की गणना करने की सही सूत्र FCK, वही वाला फार्मूला। 38 नंबर का IS 456 के अनुसार अनुकेय प्रतिबल सिग्मा CV M20 कंक्रीट के लिए होता है। तो ये M20 के लिए होता है 7 Nm/mm²। B सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RCC में किस श्रेणी की कंक्रीट का प्रयोग साधारणतः नहीं किया जाता है, M40 M50 15 या M10 या M20। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा C M10। नेक्स्ट क्वेश्चन, PCC के 1 घन मीटर का भार होता है, बताओ
1800 या 2400 या 1400 या 2100। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2400। डी ऑप्शन इज राइट। आरसीसी कार के नीचे की ओर किए जाने वाले प्लास्टर की मोटाई क्या होती है? प्लास्टर की मोटाई तो 12 mm रही है हमेशा, लेकिन यहाँ पर कुछ और पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? नीचे की ओर। ठीक है, नीचे अगर हमें यहाँ समझते हैं, प्रोवाइडेड अंडर साइड। अच्छा, अंडर साइड की तरफ 6 mm रहती है। ए ऑप्शन राइट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि मानक विचलन 5 है तो M30 ग्रेड कंक्रीट की लक्ष्य मध्य शक्ति क्या होगी? बताइए। तो ये हो जाएगी हमारे पास सी नंबर 38.25। इसको निकालना पड़ेगा फार्मूले का। इसमें रख देंगे एफ सी के प्लस 1.65 सिग्मा। 5 सिग्मा की वैल्यू 5 दी है। एफ सी के हमारे पास 30 दिया गया है, वैल्यू रख दिया, जोड़ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, M20 ग्रेड कंक्रीट की लक्ष्य माध्य शक्ति 27 न्यूटन पर mm है। मानक विचलन का मान होगा। तो यहाँ पर मानक विचलन पूछा गया है ना, तो इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। फिर M20 ग्रेड दिया गया है, सिग्मा निकाला गया है। इसी फार्मूले में हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। माध्य शक्ति 27 प्लस 27 एफ सी एम की जगह पर रख देंगे 27 बराबर एफ सी के हमारा 165 सिग्मा। सिग्मा ही निकालना है। तो इसको निकालने के लिए इसको माइनस कर देंगे। 27 माइनस 20 1.65 सिग्मा 7 बचेगा। हल कर लेंगे तो आ जाएगा कितना, बताओ? 4.24। नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्षारण धुएं के संपर्क में आने पर निम्नलिखित में से कौन सी एक्सपोजर स्थितियां संरचनात्मक स्टील तत्व को वर्गीकृत की जाएंगी? सीवियर, मॉडरेट, वेरी सीवियर या एक्सट्रीम? बताओ। तो ये हो जाएगा वेरी सीवियर, बहुत कठोर। सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पराभव प्रतिबल को अच्छी तरह से परिभाषित किया जाता है तो सुरक्षा कारक को किस रूप में परिभाषित किया जाएगा? बताओ। ए है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताओ। बी है अंतिम प्रतिबल का पराभव प्रतिबल अनुपात, और प्रारंभिक तनाव का अंतिम तनाव से अनुपात, पराभव प्रतिबल का अधिकतम अपेक्षित प्रतिबल से अनुपात। डी सही है। ठीक है, डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 456/2000 के अनुसार कंक्रीट के M25 ग्रेड के लिए कल्पित मानक विचलन निम्न है। बताओ। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर 4 न्यूटन। 4 न्यूटन हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, M20 ग्रेड की कंक्रीट के लिए मॉड्यूलर अनुपात क्या होगा। M20 ग्रेड के लिए मॉड्यूलर अनुपात निकालना है। मॉड्यूलर M इक्वल टू 280/3 डायरेक्ट कर देते हैं इंटू 7 बराबर आ जाएगा 13.33। तो इसका ए ऑप्शन सही है, ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवोल्यूशन द कंक्रीट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट ऑफ ग्रेड M40 ग्रेड की कंक्रीट की तन्य क्षमता का मूल्यांकन करना था। तो यहाँ पर ए सही हो जाएगा। मूल्यांकन इस तरीके से करेंगे, FCR रूट FC के वैल्यू रख देंगे √40 इंटू 0.7 4 नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संरचनात्मक उद्देश्य के लिए संहिता के अनुसार कंक्रीट की न्यूनतम ग्रेड निम्नलिखित है। अगर हम लोग या यूज करेंगे तो न्यूनतम MT हो जाएगा। क्या है, संरचनात्मक उद्देश्य के लिए कंक्रीट का न्यूनतम ग्रेड M20 को अपनाया जाता है, जबकि M15 कंक्रीट प्रबलित कंक्रीट के कार्य है तो मानक कोड इतने के अनुसार बनाया जाता है। यहाँ पर कोड ये वाला माना गया है 2000 वाला, ठीक है। जब कोड ये दिया रहेगा या 1975 तब 15 रहेगा। चलिए, अब नया कोड अप्लाई हो गया है तो आप इसी को मानिए हमेशा, जब तक कोड ना दिया हो, नहीं तो गलत हो सकता है। कंक्रीट की तनन सामर्थ्य तथा संपीड़न सामर्थ्य के मध्य अनुभवजन्य संबंध निम्न के द्वारा निरूपित किए जाते हैं। बताओ किसके द्वारा निरूपित किए जाएंगे। तो ये करे जाएंगे तनन सामर्थ्य बराबर K इंटू संपीड़न सामर्थ्य का पावर n। सी सही है इसका। अगला क्वेश्चन भी है और कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन के बाद आंसर, अरे अभी तो पूरे, मैं तो समझ रहा था 50 क्वेश्चन होंगे और भी हैं इसमें। चलो करवा ही देते हैं। क्रमशः मजबूत अभिकल्पन और सेवा योग्यता मानदंड के सामान्य कंक्रीट के लिए पॉइजन अनुपात बताइए कितना होगा। पॉइजन अनुपात सामान्य कंक्रीट के लिए तो ये हो जाएगा 0.15 से 0.2 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमतौर पर कंक्रीट की ग्रेडिंग उसकी तनन क्षमता, अपरूपण क्षमता, संपीड़न क्षमता या आनमन क्षमता से की जाती है। किससे की जाती है? तो कंक्रीट में होती है संपीड़न। ये क्या है, RBLC का पूरा नाम बताओ भाई। RBLC का पूरा नाम बताओ। रेनफोर्स्ड ब्रिक लाइम कंक्रीट, रेनफोर्स्ड ब्रिक लाइम सीमेंट, लाइट कंक्रीट, क्या होगा बताओ पढ़ो। तो ये हो जाएगा ए नंबर, रेनफोर्स्ड ब्रिक लाइम कंक्रीट। और 54 क्वेश्चन क्या है, कष्टदायक मौसम की दशा में प्रबलित कंक्रीट अवयव के लिए न्यूनतम नॉमिनल आवरण कितना लिया जाता है बताओ। सी लिया जाता है 4.5, 45। इसके ऑप्शन ही गायब हो गए। ये है 45 mm, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक समुद्री तरंग ऊर्जा के घटक का निर्माण प्रबलित सीमेंट कंक्रीट का उपयोग करके किया जाता है। संरचना का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से किसे उदासन स्थिति माना जाएगा? मध्य श्रेणी, चरम, कठोर, वेरी कठोर। बताइए। तो ये माना जाएगा चरम पर। बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 456 के अनुसार M65 ग्रेड कंक्रीट का प्रत्यास्थ मापांक का मान लगभग कितना आंका जाता है? 40 नापा जाता है। यहाँ से निकाल सकते हो, पूरी वैल्यू दी है। 57 का क्या है? आरसीसी को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है? बताओ भाई, आरसीसी का वर्गीकरण बताओ। दो तरीके से करा गया है इसको। देखो, स्वस्थान ढालित इन सिचु कंक्रीट या प्रीकास्ट। और 58 आरसीसी वाज डेवलप्ड एंड फर्स्ट यूज्ड बाय। ये क्वेश्चन बताओ भाई, बढ़िया क्वेश्चन है। आरसीसी का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? पहली बार विकसित और उपयोग किया था, बोलो। चलिए, हम लोग आगे भी पढ़ रहे थे इसका, सबसे पहले उपयोग भी पता चलना चाहिए। तो ये है सी, फ्रांसिस काइगनेट। आरसीसी का सर्वप्रथम विकसित करने वाले प्रथम व्यक्ति फ्रांकोइसिस काइगनेट है। फ्रांसिस काइगनेट ने सर्वप्रथम आरसीसी का उपयोग भी किया था। अच्छा, उपयोग भी करा था और इन्हें विकसित भी करा था। पोर्टलैंड सीमेंट की पहली बार जोसेफ एस्पिडिन द्वारा विकसित किया गया था। सीमेंट हमारी जोसेफ एस्पिडिन ने बनाई थी। 59 क्वेश्चन क्या है? कंक्रीट की बीम में इस्पात की सुदृढ़ छड़ों का उपयोग क्यों किया जाता है? बताओ भाई, कंक्रीट की बीम में इस्पात की सुदृढ़ छड़ों का उपयोग क्यों करते हैं? बताओ। बी, ताकि यह तनन वहन कर सके। 60 नंबर क्वेश्चन, प्रबलित कंक्रीट के लाभ इसके कारण होता है। किसके कारण होता है प्रबलित कंक्रीट के लाभ? अखंड चरित्र, मतलब मोनोलिथिक करेक्टर, ठीक है। फायर रेसिस्टिंग एंड ड्यूरेबिलिटी, सही है। कम रख रखाव लागत की कीमत भी सही है। ऑल ऑप्शन इज राइट, सही है। चलिए, अब खत्म हुआ वीडियो। धन्यवाद।